डियर फ्रेंड, सारम बहुत ढेर सालों की क्वेश्चन आ रही थी कि मेरे पास बहुत ढेर सारे यानी कि 30 से 40 रिसीविंग है, तो मैं किस तरीके से ऑनलाइन करूँ, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही थी। बट मैंने जब बहुत सारे एजेंटों से कांटेक्ट किया और जो मैंने एक चीज़ें और स्टडी करने पे निकाली थी कि जैसे मान लो कि आपके पास 30 से 40 से मीन्स से रिसिप्ट हो जाती है, ठीक है, तो उनको किस तरीके से आपको ऑनलाइन करना है, बहुत बड़ा सवाल रहता है। और बहुत ढेर सारे लोग हज़ारों वीडियो देख लेते हैं, मैंने भी यूट्यूब में देखे, लेकिन मुझे कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि भाई लोग कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ कि जिससे उनकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और मेरे लिए भी। तो मैंने काफ़ी स्टडी करी और इसके साथ में एजेंटों से बात किया। तो देखिए, जो सोसाइटी का नाम होता है, तो सोसाइटी में आपको नाम इंटर कर देना, ठीक है। जब भी आपकी, जैसे कि आपको पता है करंट टाइम पे सहारन हो जाता है, सारा हो जाता है, हमारा हो जाता है, मतलब चार जो सोसाइटी होती है उनका पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा यानी कि खाता संख्या, वो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, और किस तरह से ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरह बता देता हूँ। आपके पास जितने भी, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 30-40 हो जाती है, रिसिप्ट हो जाती है, तो उनको किस तरीके से आपको करना मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। मैं आपको पीडीएफ में लेके चलता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए डियर फ्रेंड, ऐसा हो जाता है कि आपको पता है कि आज की डेट में बहुत ही सारे लोग इस कन्फ्यूजन में लगे कि यार कैसे ऑनलाइन करें। तो देखिए, अगर आपके पास हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी में आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आवेदन संख्या दिख रहा है, ठीक है, कि आवेदन संख्या हो जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा वो यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले कि हमें पासबुक नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। तो पासबुक नंबर को हमें कैसे डालना है, ठीक है, क्योंकि 4 अंकों का ये नंबर लेगा, इसको तो हम डाल नहीं सकते, ठीक है। बहुत ऐसा लोग 4 अंकों को डालते हैं, लेकिन वहाँ पे सबमिट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे मान लो मेरा ये 97-94 हो जाता है, ठीक है, ये 97 हो गया और फिर 50 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ये जो लिखा है 0120094, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना, ठीक है। 97-50 के बाद में आपको इसके आगे 012 जितना भी होगा ये पूरा आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये यहाँ से पासबुक नंबर निकल आता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, आपको फिर वो चीज़ कैसे पता करनी है, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद क्या आ जाता है कि हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर जैसे चाहिए, तो अकाउंट नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पासबुक नंबर मैंने बताया था आपको कि पासबुक नंबर तो निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब आप पे पासबुक नंबर निकाल ले, लेकिन खाता संख्या कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि खाता संख्या का ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। खाता संख्या का ऑप्शन क्या रहता है हमारे लिए, देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि खाता संख्या लोगों को पता नहीं चलता, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है खाता संख्या नहीं पता चलता कहाँ से डालें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी, खाता संख्या आप वहाँ से निकाल सकते हैं, आपका जो पासबुक होगा वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में पासबुक नंबर हो जाता है। पासबुक नंबर मैंने जस्ट आपको अभी बताया था, पासबुक नंबर वहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कई लोगों के पास प्रमाण पत्र नंबर होता है तो वो डाल सकते हैं, वो सहारन में होता है। हमारा में क्या होता है कि पासबुक नंबर भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे खाता खोलने की तिथि डाल सकते हो और जमा भुगतान यहाँ पे केवल वही डालना है जितना आपका अमाउंट है, जैसा कि आपने जमा किया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ से हम सदस्य संख्या देखेंगे। अगर मेंबरशिप नंबर निकालना, आपको ये लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी एक पर्ची होगी तो मेंबरशिप नंबर एक ही रहता है, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मेंबरशिप नंबर, खाता संख्या भी एक ही होता है, सेम डाल सकते हैं, क्योंकि खाता संख्या तो एक ही होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि रिसिप्ट नंबर अलग होता है, ठीक है। रिसिप्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 30-40 है, ठीक है। मैं आपको न्यू पीडीएफ में दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप थोड़ा, 1 मिनट। तो देखिए डियर फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि आपने जैसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास 40 या 30-50 जितनी भी रिसीविंग है, आपको पूरी नहीं डाल पाना है, पूरी आपको डालना भी नहीं, क्योंकि आप डाल भी नहीं पाएंगे, साइड भी नहीं चली। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने 35 किस्त यानी कि भरी मैंने, ठीक है, यानी कि 35 का पैसा मैंने 500 के हिसाब से जमा किया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। केवल हमें लास्ट का यानी कि रसीद संख्या डालना है, ठीक है। तो आपको लास्ट का रसीद संख्या डालना है। ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा है बिलर बना है, मैंने यहाँ पे बिलर कर दिया, ठीक है। तो आपको लास्ट वाला यानी कि 35 नंबर वाला ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसका रिसीप्ट नंबर डालना है, ठीक है। और आपको अमाउंट वहाँ पे भरना 17,500, ये वाला डाल देना, ठीक है, इसको डाल देना आपको, ठीक है। और आपको रिसीप्ट नंबर ये डालना लास्ट का, इनका नहीं डालना, ये जो पहला दूसरा ये कुछ भी नहीं डालना आपको, केवल लास्ट वाला डालना आपको, जो भी आपका पास होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों पेज की बात करूँ, मैं आपको तीनों पेज स्पीड से दिखा दूंगा। आप जैसे मान लो पहला मैंने दिखाया था जिसमें फ़ोटो लगा रहता है, ठीक है। मतलब पहला तो नॉर्मल होता है जिसमें खाता संख्या होता है, ठीक है, मतलब पासबुक नंबर होता है। दूसरा वाले जिसमें फ़ोटो लगा रहता है। तीसरा आपका ये देख रहा है। तीनों को मर्ज कर देना, तीनों को मर्ज करके पीडीएफ कर देना। पीडीएफ का बात करूँ कैसे आपको पीडीएफ बनाना है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है।
सबसे पहले आप इसको दबाएंगे, ऐसे करेंगे और इसके बाद पीडीएफ बना के ऐसे कर देंगे। तीनों एक पेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से एक ही पेज में पीडीएफ हो जाएंगे। तो ऐसे आप शेयर करेंगे और इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसको पीडीएफ बना लेंगे, कंप्रेस कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए कि कम से कम इसका साइज़ रहे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको डायरेक्ट अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने का तरीका बता दूँ, कई लोग प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा सजेशन दे दूँगा। और किसी को भी भाई को कहीं दिक्कत आ रही, क्योंकि भाई मैं जब तक आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन भाई आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपके लिए बिल्कुल फ्री, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो डियर फ्रेंड देखिए, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ज़्यादा रिसीप्ट है तो आप इस तरीके से आसानी से अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। कि मतलब आपको क्या करना है कि पहले जो नंबर डाल देना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। देखिएगा मैं आपको 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका सदस्य संख्या मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देंगे सदस्य संख्या, ठीक है। मेंबरशिप नंबर डाल देंगे। खाता संख्या मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको खाता संख्या निकालनी है, ठीक है। रसीद नंबर आपको लास्ट का डालना है, 35वां। अगर 35 रसीदें हैं तो 35वां का रसीद नंबर आपको वहाँ से निकालना है। और आपको पासबुक नंबर मैंने बताया था, यानी कि जो आपका पासबुक होगा, ठीक है, उसमें पहले पेज पे लिखा रहता है, ऊपर 4 अंक लिखे रहते हैं, नीचे लिखे रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है। और ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, खाता खोलने की और डिपॉजिट, और इसके बाद ये सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और इसके आप नेक्स्ट कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, और दावा प्रमाण पत्र को आप उसी दिन जनरेट करें और उसी दिन अपलोड करें। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये सॉल्यूशन इसका निकल आता है। ओके, तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।